नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर आपणों जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। एक बंद फ्लैट के अंदर कौन था, अंदर क्या चल रहा था, ये पता करने के लिए एटीएस उस फ्लैट में फिल्मी स्टाइल में दाखिल होती है। पहले तो उस फ्लैट की बिजली कटवा दी जाती है, फिर पुलिस केयरटेकर को लेकर अंदर अंधेरे कमरे में धड़धड़ाते हुए घुस जाती है। फ्लैट के अंदर मौजूद महिला और उसके साथियों को ऐसा लगता है मानो बिजली ठीक करने वाले आए हैं, लेकिन सामने पुलिस वालों को देखकर उस महिला के होश उड़ जाते हैं। क्या है पूरा मामला, आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल एटीएस को खबर मिली थी कि फर्जी डिग्री का रैकेट चलाने वाली एक महिला जो कि फरार चल रही थी, उस पर 25,000 का इनाम भी था। वो एक फ्लैट में अपने कुछ साथियों के साथ छिपी है। फ्लैट में छिपी महिला का नाम संगीता कड़वासरा है। ये इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी है। आरोपी खिलाड़ी ने अपनी डिग्रियों के दम पर रेलवे में नौकरी भी हासिल की थी, लेकिन साल 2014 में पति से तलाक के बाद संगीता ने रेलवे में नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर हजारों बैकडेट डिग्रियां छापने और दलालों के जरिए लाखों रुपए वसूलने का नेटवर्क तैयार कर लिया। संगीता के इस काले कारनामे की खबर पुलिस को भी लग चुकी थी। वो धड़ल्ले से पैसे लेकर फर्जी डिग्रियां जो थी वो बांट रही थी। राजस्थान एटीएस को काफी वक्त से संगीता की तलाश थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रही थी। लिहाजा एटीएस ने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन कटुरागिनी चलाया, जिसके तहत एक सप्ताह तक निगरानी की गई। उसके बाद उसे दिल्ली के एक फ्लैट से पकड़ लिया गया। गिरफ्त में आने के बाद संगीता खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती भी दिखी। क्या नाम आपका? बैठो बैठो आप बैठो बच्चे। कार्ड दिखाओ तुम्हारा, तुम आधार कार्ड। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। संगीता झूठ बोलने से कुछ नहीं चलेगा। मालूम है तेरे को क्या मामला बता? सर मैं ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर की थी, इसी मामला था। और बाकी वहाँ पे जो लोग थे उनका एटीएस के आईजी विकास कुमार के मुताबिक आरोपी संगीता ने रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद अपनी बहन सरिता के जरिए रोहतक के एक न्यूज चैनल में नौकरी भी की। बाद में वो ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के सांखू किला चुरू में ऑब्जर्वर की नौकरी करने लगी। यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र सिंह के साथ कई कोर्स की बैकडेट में हजारों डिग्रियां उसने प्रिंट करवाई और दलालों के जरिए बांटी और बदले में मोटी रकम वसूल की। इस मामले में यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद ऑपरेशन कटुरागिनी चलाया गया। काले कारनामे करने के बाद आरोपी संगीता दिल्ली में छिपी हुई थी। एटीएस को 7 दिन पहले आरोपी संगीता के बारे में खबर मिली थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी संगीता सुबह सुबह ही फ्लैट से निकलती थी। इसके बाद वो शिव मंदिर जाती थी और फिर अपने फ्लैट में वापस लौट आती थी। पिछले 7 दिन से राजस्थान एटीएस की टीम उसकी तलाश में जुटी थी और फ्लैट की पूरी जानकारी इकट्ठा की थी। उस फ्लैट में उसका एक भतीजा आता था और जाते वक्त बाहर से ताला लगाकर चला जाता था। फ्लैट के अंदर एक कमरे में संगीता छिपकर रहती थी। ऑपरेशन के दौरान एटीएस टीम ने केयरटेकर से फ्लैट की बिजली कटवा दी और फिर उसके भतीजे को केयरटेकर ने फोन किया और बिजली जाने की बात कहकर केयरटेकर के साथ एटीएस की टीम फ्लैट के अंदर दाखिल हुई और दरवाजा खुलवाया तो संगीता अंदर बैठी मिली, जिसे गिरफ्तार कर जयपुर लाया जा चुका है, जहां उससे पूछताछ जारी है। संगीता कड़वासरा ने अपनी खेल डिग्री के बलबूते रेलवे की नौकरी हासिल की। इसके बाद 2014 में पति से तलाक लेकर रेलवे की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद रोहतक के एक न्यूज चैनल में उसने काम किया, लेकिन इसी दौरान चूरू की राजगढ़ की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संपर्क में आई। वो यूनिवर्सिटी जो कि हजारों की तादाद में भविष्य बर्बाद युवाओं का कर चुकी हैं फर्जी डिग्रियों के बलबूते। ओपीजेएस मतलब कि ओम प्रकाश और जेएस मतलब जोगिंदर सिंह। ओम प्रकाश की मौत हो चुकी है और जोगिंदर सिंह जो कि इस यूनिवर्सिटी को भी चला रहे हैं, उसी जोगिंदर सिंह के संपर्क में संगीता कड़वासरा आई और उसके बाद उन्होंने बड़े स्तर पर जाल बुनना शुरू कर दिया।
हजारों की तादाद में डिग्रियां न सिर्फ बनाई बल्कि बैक डेट में लाखों की रकम लेकर युवाओं को दे भी दी। झांसे में लेकर इस रैकेट से फल फूल रहा था और करोड़ों की इनकम वसूली जा रही थी, लेकिन जैसे ही एटीएस के हत्थे ओपीजीएस के मालिक पहुंचा, उसके बाद संगीता कड़वासरा फरार हो गई। लगातार वो दिल्ली में डेरा डाली हुई थी, लेकिन जब एटीएस को इसका इनपुट मिला तो एटीएस ने पूरा ऑपरेशन तैयार किया। एक सप्ताह तक एटीएस की टीम दिल्ली में डेरा डाल रखी थी और जैसे ही उस फ्लैट का पता चला जहां पर संगीता कड़वासरा अपना डेरा डाल रखी थी, वहां पर एटीएस की टीम ने दबिश मारी। लेकिन संगीता कड़वासरा जो कि सुबह फ्लैट से निकलती, शिवजी के मंदिर जाती और उसके बाद उसी फ्लैट में कैद हो जाती। बाहर से उसका एक साथी लॉक लगाकर चला जाता, लेकिन जब एटीएस की टीम पहुंची तो फ्लैट के बाहर लॉक लगा था। इसके बाद वहां पर केयर टेकर से संपर्क किया और एटीएस की टीम ने वहां की बिजली काट दी। जैसे ही बिजली कटी तो केयर टेकर ने उस फ्लैट के ओनर से संपर्क किया और कहा कि बिजली जा चुकी है। ऐसे ही एटीएस की टीम ने फ्लैट के अंदर एंट्री मारी और जैसे ही एटीएस की टीम को देखा तो संगीता कड़वासरा के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई और उसको अब जयपुर लाया गया है, जहां पर उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ इसलिए कि किन किन के इशारे पर कितने लोगों को उसने फर्जी डिग्रियां बांटी हैं, किस तरह से ये रैकेट संचालित कर रहे थे और कैसे हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे थे। राजस्थान में पेपर लीक पहले से ही एक बड़ी समस्या है। ऐसे में फर्जी डिग्री वाला खेल तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें ना तो परीक्षा देनी होती थी, ना ही पढ़ाई करनी होती थी। बस मोटी रकम देकर ही लोग संगीता से मनचाही डिग्रियां हासिल कर लेते थे और इस फर्जी डिग्री के दम पर नौकरी भी पा लेते थे। लेकिन अब एटीएस ने संगीता के इस काले खेल पर फुल स्टॉप लगा दिया है। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर आपड़ों जयपुर। यह खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। आपको यह खबर कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।